हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक है और मज़े कर रहे हैं। सो गाइस, जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया इंडिगो एयरलाइंस के साथ और कैसे मैं पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गई, तो उस वीडियो के बाद आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि पीएचडी ट्रेनिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए। कईयों ने बोला कि जो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे थे और जो क्वेश्चंस वो इंटरव्यू में पूछते हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए। सो जो पीएचडी ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो है वो मैं इसके बाद बनाऊंगी। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे और मेरे फ्रेंड से उस इंटरव्यू में पूछे थे और जो क्वेश्चंस वो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछते हैं उसके ऊपर आज वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने राउंड वाइज सारे क्वेश्चंस को जैसे वो राउंड वाइज पूछते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं, सेकंड राउंड में किस टाइप के पूछ सकते हैं, सॉरी सेकंड राउंड तो आपका बीएमआई राउंड होता है, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे उनके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाइए ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछेंगे, ताकि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लें इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। So without any further delay, let's get started with our video. But before starting with our video, please make sure to subscribe the channel and hit the bell icon to get further notification. Now let's start with our video. So सबसे पहले हम उन बेसिक से क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले पता होने चाहिए। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड हो, आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो और जो कंपनीज जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इंटरव्यू में जाने से पहले पता होने चाहिए ताकि एचआर जब भी आपसे उस बारे में क्वेश्चन करे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से उसका जवाब दें। उन क्वेश्चंस के ऊपर वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारी टिप्स बता रखी आपको कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। सो उसका मैं लिंक यहाँ ऊपर मेंशन कर दूँगी, आप वो भी वीडियो जाके ज़रूर देखना। और इस वीडियो में मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो वो अलग अलग राउंड्स में पूछते हैं। सो सबसे पहले जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, what do you know about our airline, why you want to be a cabin crew और why should we hire you। ये चार ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले आने चाहिए। अब हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेरे से, मेरे फ्रेंड से और जो इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपको आपके इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो गए थे क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस राउंड वाइज बनाए हैं। फर्स्ट राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सेकंड राउंड में तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो आपका बीएमआई राउंड होता है, थर्ड राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फोर्थ राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो गए थे, याद रख पाना इतना ईजी नहीं था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। बीच में अगर मैं इधर देखूँ तो थोड़ा मैनेज कर लेना। जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था वो ये था कि व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी एंड व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि योर मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेशन। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड से पूछा गया था कि टेल मी समथिंग अबाउट नरेंद्र मोदी एंड विराट कोहली। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो अपने फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया के, उनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले, क्योंकि जब एचआर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप कॉन्फिडेंटली इसका आंसर दे पाएँ। इसलिए जो फेमस पर्सन्स है अपने इंडिया के, उनके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद में योर फेवरेट एक्टर, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। योर फेवरेट सीज़न। और एक क्वेश्चन ये मेरे फ्रेंड से पूछा गया था कि टेल अस अ टाइम वेर यू वर इल एंड यू हैड टू मैनेज अ टास्क। जहाँ आप काफ़ी बीमार थे फिर भी आपको एक काम करना पड़ा, एक टास्क कोई कुछ भी एक टास्क को आपको मैनेज करना पड़ा। और हाउज द वेदर आउटसाइड टुडे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ वाज योर डे येस्टरडे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और योर मेमोरेबल ट्रिप आपसे पूछा जा सकता है।
एंड कुछ क्वेश्चंस वो आपको आपके रेज्यूमे से पूछ सकते हैं, जो भी आपने अपनी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, और आपके जो भी डिग्रीज हैं उनसे रिलेटेड वो आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी सीवी को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, उनमें उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप इंटरव्यू में फंबल ना हो बीच में। और जो फर्स्ट राउंड होता है उसको वो इंट्रोडक्शन राउंड बोलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सेकंड जो अपना राउंड होता है वो बीएमआई राउंड होता है। उसमें वो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, सिर्फ आपका हाइट, वेट, स्कार्स, ये सब उसमें देखा जाता है। थर्ड राउंड जो इंडिगो में है, इंडिगो में अभी वर्चुअल राउंड हो रहा है, सो उसमें वर्चुअली एचआर आपका इंटरव्यू लेता है, आपसे वर्चुअली क्वेश्चंस पूछता है, और वो बहुत ही इजी राउंड होता है। उसमें वो आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे, कैसे स्पेल किया जाता है वो पूछेंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू इन अ जॉब, आप कोई जॉब ऑलरेडी करते हैं क्या। फिर मैंने कहा कि नहीं, आई एम अ फ्रेशर। तो उन्होंने मुझसे मेरी स्कूल टाइम की कुछ चीज़ें पूछी, कुछ कॉलेज टाइम से रिलेटेड चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने बोला कि आपने अपने स्कूल और कॉलेज में कुछ ऐसा टास्क या आपने कुछ ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो मेमोरेबल टाइम, वो उसके बारे में बताइए। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वो आपको इस राउंड में पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने वाई डू यू चूज आर एयरलाइन ओवर अदर एयरलाइन, आपने हमारी एयरलाइन को क्यों चूज़ किया और एयरलाइन के को क्यों नहीं किया। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि what do you think that grooming is necessary for cabin crew, cabin crew के लिए ग्रूमिंग क्यों नेसेसरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको थर्ड राउंड में पूछ। सो अब बात करते हैं फोर्थ राउंड की। सो जो आपका फोर्थ राउंड होता है वो कंपनी के सीनियर एचआर के साथ होता है। उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि वाई डू यू थिंक टीम वर्क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कैबिन क्रू। तो हमें पता है कि कैबिन क्रू को टीम में ही काम करना होता है, सो आपको टीम वर्क के फेवर में वहाँ पे कुछ बोलना है। फिर आपसे वो कुछ सिचुएशंस दे के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि आपके सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि इफ़ यू हैड अ डिसएग्रीमेंट विथ योर क्रू मेंबर, सो वहाँ पे आप किस तरीके से डील करेंगे। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि इफ़ यू हैव गिवन अ टास्क टू डू, सो वुड यू प्रीफर अ स्ट्रोंगर पर्सन और अ वीकर पर्सन। सो आपको वहाँ पे बताना है कि अगर आपको कोई टास्क दी गई है एक साथ करने के लिए, तो आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सन को चूज़ करेंगे या वीक पर्सन को चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे भी वो देखते हैं कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं। आप अपने आप को लाइक एनवायरनमेंट के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस टाइप के पैसेंजर्स को लाइक वॉट टाइप ऑफ पैसेंजर वुड यू लाइक टू सर्व, आप किस टाइप के पैसेंजर्स को सर्व करना पसंद करेंगे। तो आपको उस टाइम में ये आंसर देना है कि आप जब फ्लाइट में हो आपके लिए सारे पैसेंजर इक्वल हैं, तो आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे। किसी के साथ कोई फेमस है ज़्यादा तो आप उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं कि भाई हाँ ये फेमस है तो सिर्फ इन्हीं को अटेंशन देंगे। नहीं, आपके लिए फ़्लाइट में सारे पैसेंजर इक्वल हैं, तो आपको इस तरीके से वहाँ पे आंसर देना है। एक वो ये क्वेश्चन तो मोस्टली लोगों से पूछते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी, और हर बार ये फेवरेट एक क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे फोर्थ राउंड में पूछे जाते हैं। और ट्रस्ट में गाइस, फोर्थ राउंड में जाके भी कई लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। सो फोर्थ राउंड में आपको बड़े ही केयरफुली आंसर देने हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं कुछ आपको यूज़फुल ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपको आपके इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो सबसे पहली चीज़, आप
जब भी इंटरव्यू में आंसर दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट रह के आंसर देना, आपको फंबल नहीं करना है बीच में। नो मैटर आपकी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपके थोड़े बहुत सेंटेंस इधर उधर जा रहे हैं, या आपका थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है, तो वो चीज़ें कंसीडर हो सकती हैं अगर आपका आंसर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आंसर देते वक्त। दूसरी चीज़, जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको बिल्कुल अटेंटिव होके बैठना, आपको ढीले ढाले नहीं बैठना, आप पीछे सहारा वगैरह नहीं लेना, आपको बिल्कुल अटेंटिव होके बैठना है और अपने फेस पे एक स्माइल हर वक्त रखनी है जब भी आप आंसर दे रहे हो। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरव्यू में जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप जब भी इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उनका क्वेश्चन अच्छे से सुनना है, उसके बाद आंसर देना। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे टाइम में भी यही हुआ था कि जब इंटरव्यूअर ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे तो मेरे ग्रुप में काफ़ी लड़कियां मतलब काफ़ी अच्छी थी, जिनके आंसर्स भी काफ़ी अच्छे थे, पर उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में पूरा क्वेश्चन नहीं सुना और आधे क्वेश्चन का ही आंसर दिया, इसलिए उस दिन उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। सो आपको क्वेश्चन अच्छे से सुनना है, और अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आया तो आप उनसे दोबारा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिपीट करने को बोल सकते हैं। सो ये कुछ यूजफुल टिप्स थी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए और भी लेके आऊँगी। और आपका कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। टिल देन